जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि उदय होती है वह जन्म कुंडली का लग्न कहलाती है और लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। और इस राशि का अधिपति जो भी ग्रह होता है वो प्रथम भाव का अधिपति प्रथमेश या लग्नेश या असेंडेंट लॉर्ड कहलाता है। प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति विशेष का मूल स्वभाव, व्यक्तित्व, शारीरिक संगठन, रंग, रूप आदि को डिफाइन करता है, जो उस भाव में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रह या ग्रहों के अनुसार भी प्रभावित होता है या निर्धारित होता है। तो किसी भी व्यक्ति का लग्न अर्थात असेंडेंट और लग्नेश अर्थात असेंडेंट लॉर्ड जातक के जीवन के बारे में क्या बताता है, विभिन्न लग्नों के जातकों का मूल स्वभाव कैसा होता है और साथ ही लग्नेश के विभिन्न राशियों में स्थित होने से जीवन की दिशा किस प्रकार प्रभावित होती है, इसके बारे में मैं अपने तरीके से और अपनी अल्पमति से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, नमस्कार। आप सब जानते होंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली या होरोस्कोप में 12 राशियां और 12 भाव बताए गए हैं। 12 राशियों के आधार पर ही 12 प्रकार के लग्न होते हैं जो आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन 12 लग्नों में सबसे पहला लग्न मेष लग्न कहलाता है। मेष लग्न के जातक मूलतः बेसिकली परिस्थितियों से जूझने वाले होते हैं। मैदान छोड़कर भागना इनकी फितरत में नहीं होता, डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं। दूसरा लग्न अर्थात वृष लग्न या टॉरस लग्न, इस लग्न के जातक प्रकृति प्रेमी होते हैं और धैर्य और सहनशीलता का गुण इनमें प्रमुख होता है। तीसरे नंबर पर आता है मिथुन लग्न या जेमिनाई एसेंडेंट। जेमिनाई एसेंडेंट के जो जातक हैं वो व्यक्ति डबल माइंडेड होते हैं और सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। चौथा लग्न कर्क लग्न कहलाता है। कर्क अर्थात कैंसर साइन। इस लग्न के जातक ओवर सेंसिटिव होते हैं अर्थात अति संवेदनशील होते हैं। इनको जीवन में हमेशा एक प्रकार का डर सताता रहता है, कुछ दूर जाने का या कुछ छूट जाने का डर इन्हें हमेशा रहता है। चाहे सब कुछ ठीक हो, सब कुछ इनके पास हो, फिर भी ये डर इनमें बना रहता है। पांचवा लग्न सिंह लग्न या लियो कहलाता है। पांचवें लग्न के जातक जिस प्रकार नाम से ही पता चल रहा है स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, किसी का आदेश ये स्वीकार नहीं करते, प्रेम पूर्वक ही इनसे काम निकलवाया जा सकता है। छठा लग्न जो कन्या लग्न या वर्गो असेंडेंट कहलाता है, उसके जातक बहुत ही प्रगतिशील विचारों के या इनकी सोच बहुत ही एडवांस्ड होती है और ये हमेशा सृजन की बात करते हैं या सृजन पर जोर देते हैं। क्रिएटिव चीज़ों को करना इनको पसंद होता है। सातवां लग्न तुला लग्न या लिब्रा असेंडेंट कहलाता है। इसके जातक किसी के दबाव में रहना, जिसके दबाव में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे इनके विचारों में या इनकी सोच में बाधा उत्पन्न होती है एवं इसके साथ ही यह जीवन में संतुलित और सुलझा हुआ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वृश्चिक लग्न 8वां लग्न कहलाता है, जिसको स्कॉर्पियो असेंडेंट भी कहते हैं। इस लग्न के जातक दूसरों का भला करने या भला सोचने के बाद भी इन्हें अपयश या आरोप प्रत्यारोप अर्थात हमेशा इनको ब्लेम ही प्राप्त होता है। 9वां लग्न धनु लग्न या सजिटेरियस असेंडेंट कहलाता है। इस लग्न के जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लाग लपेट या इनका कोई फिल्टर नहीं होता और ये किसी से डरते भी नहीं है। इनको केवल डर भगवान का लगता है, इसके अलावा ये निडर प्रकृति के होते हैं। 10वां लग्न मकर लग्न या कैप्रिकॉन असेंडेंट कहलाता है। इस लग्न के जातक सेल्फ मेड प्रकार के होते हैं। ये हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं और दिखावा करना इनको पसंद नहीं होता, अर्थात इनका जो नेचर है वो डाउन टू अर्थ टाइप का होता है। 11वां लग्न या एक्वेरियस असेंडेंट या कुंभ लग्न कहलाता है। इस लग्न के जातक देश, समाज और परिवार के जिम्मेदार नागरिक होते हैं, परंतु ये अपने आप को कभी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात जिम्मेदारी का गुण इनमें होता है, जिम्मेदारी से कार्य निर्वहन करना भी इन्हें आता है, परंतु इनके मन में जो विचार हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, उनको ये स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं। मीन लग्न जो कि 12वां लग्न है, इसको पाइसेस असेंडेंट भी कहते हैं। इस लग्न के जातक
कोमल और साफ दिल वाले होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन चिंतित रहते हैं क्योंकि ये भावनाओं में बहते रहते हैं, अर्थात इनके सोचने का तरीका भावनात्मक होता है, इसलिए ये चिंता में भी डूबे रहते हैं। इस प्रकार 12 लग्नों के जातकों के स्वभाव में जो मैंने बताया वो आधारभूत प्रकार से पाया जाता है। फंडामेंटली ऑल दीज ट्रेड्स आर प्रेजेंट इन ऑल दीज 12 असेंडेंट्स, लेकिन लग्न पर या असेंडेंट पर शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव, दशा, गोचर आदि के प्रभाव से स्वभाव में या गुणों में थोड़ा अंतर मिल सकता है। उसका निर्धारण कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण से या एनालिसिस से किया जा सकता है, परंतु अगर गौर से देखेंगे तो प्रत्येक लग्न में जो ट्रेड्स बताए हैं ये मिलते हुए दिखाई देंगे। लग्नों के बारे में अभी इतना ही, परंतु प्रत्येक लग्न के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन मैं किसी अन्य वीडियो में करूंगा। तो आप अपना लग्न पता कीजिए और अपनी जन्म कुंडली खोलिए, अपना लग्न या असेंडेंट पता कीजिए और उसके अनुसार चेक कीजिए कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड्स मैंने हर लग्न के बताए हैं उसके अनुसार आपका जो लग्न है वो गुण या वो स्वभाव या वो गुण आपके स्वभाव में मूलतः या बेसिकली हैं या नहीं। अब बात करते हैं लग्नेश की। प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है या असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है, अधिपति जो होता है, वो लग्नेश या असेंडेंट लॉर्ड कहलाता है। और आपका लग्नेश जिस भी राशि में स्थित होता है जन्म कुंडली में, उस राशि के कारक तत्व के अनुसार आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने या सफलता प्राप्त करने में एक दिशा दिखाता है या उससे हमें एक दिशा प्राप्त होती है। तो आपके लग्नेश की राशि आपके जीवन के बारे में क्या बताती है, आइए जानते हैं। 12 राशियों को 4 तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु इनमें विभाजित किया करके 4 समूह बनाए गए हैं। अग्नि तत्व राशि अर्थात मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व राशि अर्थात वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व राशि अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। इस प्रकार अब आपको यह देखना है कि आपका लग्नेश इनमें से किस राशि में स्थित है। अगर आपका लग्नेश या असेंडेंट लॉर्ड अग्नि तत्व राशियों में फायरी साइन में जैसे मेष, सिंह या धनु में है, तो यह बताता है कि क्रियाशील होना या रहना, हार नहीं मानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात परिस्थितियों से जूझना, उनसे संघर्ष करना और जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक बर्निंग डिजायर रखना और संकल्प के साथ निरंतर प्रयास करते रहना, सोचने में समय नहीं गंवाना और सक्रिय रहना, ये सब आपके सफलता की चाबी है। अगर आपका लग्नेश पृथ्वी तत्व राशियों में जैसे वृष, कन्या और मकर इनमें है, तो आपको जीवन में पृथ्वी के समान धैर्यवान और जिम्मेदार होना आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी भी समस्या के समय आप धैर्य बनाकर रखें और धैर्य के साथ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करें, उनको निभाएं। समस्याओं का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा और आप देखेंगे कि आप दिन प्रतिदिन निखरते जाएंगे। अगर आपका लग्नेश असेंडेंट लॉर्ड, अगर आपका लग्नेश वायु तत्व राशियों या एरी साइंस जैसे मिथुन, तुला, कुंभ आदि में से किसी में हैं, तो आप विचारों के धनी हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति का, अपने विचारों का सदुपयोग करें। कैसे कि चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। आपके मन में महान कार्य करने के जो विचार आते हैं या अच्छा कार्य करने के जो विचार आते हैं, उनको आप केवल सोचे नहीं, एग्जीक्यूट भी करें, कार्यान्वित भी करें, अमल में लाएं। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। अर्थात उचित निर्णय और योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सृजन शक्ति को एक नाम दें। उस नाम से इस दुनिया में आपकी पहचान अवश्य बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लग्नेश जल तत्व राशि में है जैसे
कर्क, वृश्चिक या मीन, तो आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा न सोचें, अपनी भावनाओं में न बहें, अपनी सोच को प्रैक्टिकल रखें और जीवन में प्रैक्टिकल रहकर निर्णय लें। थोड़ा रिस्क लेना सीखें। हर बात को दिल से लगाकर स्ट्रेस होने की बजाय जल के जैसे निर्बाध चलते जाएं। आप अपना रास्ता पर्वतों और पहाड़ों में से भी बना लेंगे, जैसे जल बना लेता है। इस प्रकार अपनी कुंडली में लग्नेश की राशि के बारे में जानकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो आशा है आप लग्न और लग्नेश की स्थिति से अपने जीवन के बारे में समझ पाए होंगे। इन सूत्रों को आप अपनी कुंडली पर लगाएं और अपने अनुभव कमेंट करके मुझसे साझा करें। और यदि इस वीडियो के कंटेंट को लेकर कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी अपनी अल्पमति से मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम, धन्यवाद।